दोस्तों 10 नवंबर 2025 शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो इस दिन को भूल पाएगा, क्योंकि कोई शख्स आता है और हमारे भारत देश के हृदय में घुस करके वार कर जाता है, यानी कि हमारी राजधानी में बॉम्ब ब्लास्ट करके जाता है, जिससे ना जाने कितने मासूमों की जानें चली जाती हैं। अब ये जो मुद्दा है वो दोबारा से उभर कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद को ढहाने का ऑर्डर दिया गया है, एक मस्जिद को तोड़ देने का ऑर्डर दिया गया है। अब आपका सवाल होगा, मस्जिद और आतंकवादी का यहाँ क्या संबंध है या इसको लिंक क्यों किया जा रहा है? तो आज इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। शुरुआत होती है 10 नवंबर 2025 से, जिससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं। आप ये जो शख्स देख सकते हैं मेरे पीछे, जिसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि एक सुसाइड बॉम्बर है। अभी जो शख्स है इसका संबंध मस्जिद से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इस शख्स को प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले, यानी ब्लास्ट करने से पहले, उस मस्जिद यानी कि फैज इलाही मस्जिद देखा गया था। अब लोगों का कहना है कि इस शख्स को वहां 15 से 20 मिनट तक देखा गया है, जिसकी वजह से इन सभी मुद्दों को एक आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए जो है यहाँ मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा विरोध में भी है। अब मुस्लिम पक्ष यहाँ विरोध दिखा रही है, यहाँ आक्रोश दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये मस्जिद हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जो सरकार या एमसीडी द्वारा फैसला लिया गया है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में उस पुरानी दिल्ली में मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है, जिसको लेकर ओवैसी ने कहा है कि अब जो वक्फ बोर्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सारा जो मुद्दा है वो चल रहा था हाई कोर्ट तक। अब यहाँ पर ये जो सारी चीजें, फैज इलाही जो मस्जिद है, अब इसको आतंकवाद से भी इसलिए भी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको जिहाद का अड्डा माना जा रहा है, या मैं कहूँ इसको तबलीगी जमात कहा जा रहा है, जहाँ पर जो सुन्नी धर्म से संबंधित लोगों से इसको कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बिल्कुल, सुन्नी धर्म जो है वो बिल्कुल भी लिबरल नहीं माना जाता, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये सारा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक पहुंचा और यहाँ ऑर्डर आया है मस्जिद को गिरा देने का, जो कि एसडीएम मैं कहूँगी जो कि यहाँ पर एमसीडी द्वारा लिया जा रहा है। एमसीडी का कहना, साफ साफ एमसीडी कहना चाह रही है कि जो मस्जिद है ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है या अतिक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि ये जिस स्थान पे बनाया गया है, जिस एरिया में, वो इलीगल है, वो अवैध है, वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मुस्लिम पक्ष जितना है, मुस्लिम धर्म बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसका आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कल रात को कहीं ना कहीं पुलिस पर भी वार किया गया। अब सारा मुद्दा इस प्रकार से है कि मुस्लिम पक्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में, और सीधा उसका कहना है कि भाई जो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है वो गलत है, वो अवैध है, यानी कि जानबूझ करके सरकार ये फैसले ले रही है। अब सारा मुद्दा जो है यहाँ पर टिका हुआ है कि यहाँ एमसीडी का कहना है कि भाई जो मस्जिद बनाया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि 1947 से जो है ना ये मस्जिद हमारा यहीं पर है, लेकिन एमसीडी कह रही है कि जो यहाँ पर जो मैं कहूँ वक्फ बोर्ड है वहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध रूप से उसने कब्जा कर रखा था, जिस पर उसने मस्जिद बनाया। यानी कि अब सारा मामला जो है यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो जो कि है तुर्कमन गेट। अब यहाँ पर भी साफ कहना है एमसीडी का कि जो इसका एरिया है 40,000 वर्ग फीट तक जो है इलीगल है, यानी कि अवैध है, अतिक्रमण किया जा रहा है इसका। ये सीधा एमसीडी का यहाँ पर कहना है या आरोप लगाया गया। अब कल रात होता कुछ इस प्रकार से है कि ये सारा ये जो ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट में उससे भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो डॉक्टर उमर है उसको उस मस्जिद में देखा गया था। अब सारा मुद्दा जो है कल यहाँ पर एमसीडी ने बहुत पहले ही सर्कुलेशन जारी कर दिया था कि देखिए भाई ऐसा है कि जो अवैध रूप से बनाया गया है इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सर्कुलेशन जो दिया था उसमें साफ लिखा गया था कि सुबह होगा ये सारा कार्य, लेकिन रात को यहाँ बुलडोजर चला दिया जाता है कल, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसका क्रोध फूटा, जिसमें उसने पुलिस पर हमला भी किया। प्रॉपर ये तस्वीरें देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जो कि हमें इंटरनेट पे देखने को साफ साफ मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर लोग इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का अंदाजा था कि जब भी बुलडोजर चलाया जाएगा तो ये सारी चीजें जरूर होंगी, मुस्लिम पक्ष जरूर उसका विरोध करेगी
जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर मीडिया है, यहाँ पर रिपोर्टर्स है, यहाँ पर पूरी फुल सिक्योरिटी हो रही है। आप पूरी तस्वीरें देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें जो हैं कल से हमें देखने को मिल रही हैं। ये सारा अभी सारा मैटर है वो हाई कोर्ट तक गया था, यानी कि लोक निर्माण विभाग में था ये सारा का सारा मैटर। अभी साफ साफ कह दिया, आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वहीं से आ रही हैं कि अभी हाल फिलहाल में बुलडोजर इस सारे एरिया में चलाया गया है। ये जो मस्जिद है हाल फिलहाल में इस पर नहीं चलाया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको ढहा देने का निर्णय लिया गया है। आप देख सकते हो कि प्रॉपर एमसीडी की गाड़ी आई हुई है। एमसीडी का कहना है कि भैया अवैध रूप से अब जितने भी एरिया है जहां पर भी अतिक्रमण हो रहा है या जहां पर भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उसको तोड़ा जा रहा है। अब आपको वैसे अगर हम कहें, ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप दिल्ली यानी कि जो हमारी राजधानी है, अगर आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा एमसीडी का मानना है या गवर्नमेंट का मानना है बहुत ज़रूरी है कि जहां अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ जहां पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो कि कहाँ पे यहाँ पर प्रॉपर कितने सारे यहाँ पे बुलडोज़र है, बुलडोज़र वहाँ चढ़ाया गया और वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दिया गया, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उठा और लोगों ने पुलिस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ हाथापाई या फिर इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। आप प्रॉपर ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं। अब यहाँ एक तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग, ये एमसीडी ऑफिस है। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है वो आ रहा है एमसीडी पर, या मैं कहूँ गवर्नमेंट पर, कि अगर ये पूरा एरिया अवैध था तो आखिर एमसीडी ऑफिस इतने पास है, उसके इतने दायरे में ये सारी चीजें हो रही, तो आखिर एमसीडी अभी तक कर क्या रही थी? इतने सालों से क्या एमसीडी यहाँ सो रही थी, अचानक से उठी है? तो सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पर एमसीडी पे उठ के आ रहा है कि आखिर ये सारी जो चीजें हो रही थी तब एमसीडी थी कहाँ पे, या मैं कहूँ गवर्नमेंट तब कहाँ थी जब ये सारे अवैध रूप से सारी चीजें हो रही थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि सारी वो कल रात की तस्वीरें हैं जब मस्जिद को खाली कराया गया कि, और यहाँ आप देख सकते हो कि लोग जो है सूटकेस ले करके जा रहे हैं। अब यहाँ जितने लोगों ने जो आक्रमण हुआ या मैं कहूँ जो पुलिस पर यहाँ हाथापाई हुई, ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। और आप देख सकते हो जो ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब यहाँ एक और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है सिक्योरिटी को लेकर के कि आखिर सरकार ये सवाल क्यों नहीं कर रही है कि या आखिर जब मस्जिद को खाली करने के लिए कहा गया था तो वहाँ इतने लोग कहाँ से आए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जनता का ये उठ रहा है कि आखिर मस्जिद में इतने लोग क्या कर रहे थे, या फिर इतना बैग लेके, सूटकेस लेके, अपना सामान लेकर के इतने लोग वहाँ पर कर क्या रहे थे, और यहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं, या फिर जनता यूं ही क्यों जाने दिया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो पूरे कि शख्स जो जितने लोग हैं ये अब कहीं ना कहीं अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे भी सवाल है, एमसीडी पर भी सवाल है। और आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट ने यहाँ ये जो कदम उठाया है क्या वो सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो मस्जिद को तोड़ने का है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट द्वारा या एमसीडी द्वारा उठाया गया ये कदम बिल्कुल सही है या नहीं। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।